लेकिन अगर तुम घूसखोर पंडित बनाओगे तो हम भी एक जवाब दे रहे, चाहे जेब से जितना पैसा लगाना पड़े, हम भी एक बलात्कारी मुल्ला करके पिक्चर बना देंगे। ज्यादा नहीं, ब्राह्मण समाज ही अगर रोड पे आ जाए तो ये मूवी आपको लगता है चल जाएगी? तो ये जो बराबरी वाला मैटर है ना, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये हमारे लिए एक कुत्ते हैं, सिर्फ भौंको जितना भौंक सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान की पिक्चर देखेंगे, इन जिहादियों की पिक्चर देखने से अच्छा तुम साउथ की पिक्चर देख लो। एक मूवी आ रही है, आप लोगों ने नाम सुना होगा घूसखोर पंडित। लेकिन इस मूवी के ऊपर विवाद ये बना हुआ है कि क्या ऐसी मूवी किसी और मजहब पे या किसी और धर्म को टारगेट करते हुए बनाई जा सकती है, या फिर ऐसी मूवी किसी और जाति को टारगेट करते हुए बनाई जा सकती है। मूवी में मुख्य किरदार निभा रहे हैं मनोज वाजपेयी, जो कि खुद ब्राह्मण हैं, लेकिन मूवी का नाम रख दिया जाता है घूसखोर पंडित। हालांकि देश में इस वक्त विवाद बना हुआ है यूजीसी को लेकर के, जहां एक तबके को, सवर्ण तबके को दबाने की बात चल रही है। लेकिन वहीं पे मनोज वाजपेयी की ऐसी मूवी का आना, क्या यूजीसी के समर्थन में जो लोग खड़े हैं उनको एक पीछे से बढ़ावा देगा? उसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शिवम प्रताप ठाकुर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं कि घूसखोर पंडित तो बन जाती है, आश्रम जैसी सीरीज बन जाती है, लेकिन किसी और मजहब पे कोई मूवी या सीरीज क्यों नहीं बन पाती है? सर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी उम्र हो गई होगी, आज से 24-25 साल उम्र है मेरी। मैंने आज तक कभी किसी दूसरे मजहब को लेके ऐसे नाम के साथ कोई मूवी आज तक नहीं देखी। जहाँ एक बॉलीवुड, हमने शुरू से ही, शायद उस टाइम पे मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस टाइम से मैं देखता हूँ। और वो बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, राम तेरी गंगा मैली। किसने करी राम तेरी गंगा मैली? किसने दे दिया उन्हें अधिकार ये वाली नाम रखने का? आश्रम जैसी आप मूवी बना दी। जिन संतों को हम पूछते हैं, जिन संतों के लिए भीड़ लगती है, जिनके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ लगती है, उनका आपने कैरेक्टर ही गिरा दिया। ठीक है, चाहे आपने किसी के भी ऊपर बनाई, लेकिन उसमें पूरा सनातन दिखाया गया, हरिओम नाम लिया गया। उस ऐसी वेब सीरीज पे आप हमारे सनातन को टारगेट करोगे? आती है अब घूसखोर पंडित की बात, मनोज वाजपेयी, इसका डायरेक्टर पंडित, हीरो पंडित, इनको मतलब बनाते हुए भी शर्म नहीं आई। घूसखोर पंडित मतलब पंडित घूस खाएगा है? मैं कह रहा हूँ, इन्होंने घूसखोर पंडित बना दी, बलात्कारी मुल्ला बना दो, नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोठा 2.0 मदरसा बना दो, नहीं बनाएंगे ही नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ है, हमेशा हमारे हिंदू समाज में, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, इनको हमेशा बॉलीवुड ने बहुत ही नेगेटिव दिखाया है। चाहे आप किसी भी पिक्चर में उठा के देख लीजिए, उन्होंने एक मजहब को टारगेट करके उसे इतना बढ़ावा दिया है कि इसी बॉलीवुड के अंदर किंग खान बने बैठे हैं। बिल्कुल, किंग खान, कोई राजा पंडित तो नहीं है, कोई भी नहीं है, सारे किंग खान ही है। तो ऐसी मूवी अगर बन रही है तो सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक तो सबसे पहले इसके ऊपर, इसके बायकॉट की एक वीडियो डालो, या अपने आप ही अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते फिरेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में यही पावर है। अगर तुमने आज आवाज़ नहीं उठाई, अभी तो घूसखोर पंडित बनी है, पता नहीं है आगे चल के क्या क्या बना देंगे, हमें भी नहीं पता कैसे कैसे टारगेट कर देंगे। मैंने इतनी मूवियाँ देखी है जिसमें ठाकुरों को ऐसा दिखाया जाता है कि इसका अपहरण कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, उसकी बहन बेटी उठा दी, उसकी बहन बेटी उठा दी। ठाकुरों ने इस धरती के लिए अपनी जान दी है, इस देश को बचाने के लिए रक्त बहाया, आज तक वो नहीं दिखाया इन्होंने। हमारे इतिहास में पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, आज तक किसी पिक्चर में नहीं दिखाया गया। छावा जैसी मूवी बन जाती हैं, केरला फाइल्स बन जाती हैं, उदयपुर फाइल्स बन जाती हैं, उसके चक्कर आज तक किसी ने क्यों नहीं इसका प्रमोशन करा भाई? उनको तो प्रोपेगेंडा कह दिया जाता है सर। उनको प्रोपेगेंडा यूं कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। लेकिन अगर तुम घूसखोर पंडित बनाओगे तो हम भी एक जवाब दे रहे, चाहे जेब से जितना पैसा लगाना पड़े, हम भी एक बलात्कारी मुल्ला करके पिक्चर बना देंगे और पूरी बना देंगे। मैं कह रहा हूं, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं, कुरान उठा लो, उसी के ऊपर बना दो मूवी। पूरा खानदान एक पलंग पे ही आ जाएगा, पूरा का पूरा खानदान एक पलंग पे, कुरान उठाते ही। और अगर किसी को वो है तो आओ मेरे सामने बैठ जाओ, एक ऐसा वो, उसमें एक पैराग्राफ मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, अगर मैंने उसके ऊपर ही पिक्चर बना दी तो विवाद हो जाएगा। 56 के 56 देश कह देंगे कि ये वीडियो मत चलाओ, ये मूवी नहीं चलनी चाहिए। तो यह जो एक प्रोपोगेंडा चलता है कि घूसखोर पंडित बना दी, राम तेरी गंगा मैली बना दी, ठाकुरों को ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, स्वर्ण समाज को दबा दिया, ये बहुत ही गलत है। और हम जब तक शांत बैठे हैं, एक बार एक मूवी आई थी, आपको शायद ध्यान होगा, पद्मावत करके। ठीक है, पहले पद्मावती नाम था, 2 लठ बजे, 2 बार, मुश्किल से करनी से ना 1 या 2 बार ही गई थी, अगले दिन ही नाम चेंज करते फिर रहे थे कि हमने नाम चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यही डर हमेशा हम बनाए रखना चाहते हैं। हमें मत मजबूर करो कि हम रोडों पे आए, हम कुछ करें। स्वर्ण समाज शांति से बैठता है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने में सक्षम है। ना हमें आरक्षण चाहिए, ना हमें किसी के टुकड़ों पे पलना, ना हमें सरकार के उस पे पलना। हम सरकार बनाना भी जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। अगर हम मूवी का सपोर्ट करते, अगर तुम यही मूवी बनाते, जैसा कि मैंने नाम बताया, अगर तुम यही मूवी बनाते कि मुल्ला मदनी बलात्कारी, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे।
मैं खुद पोस्टर लेकर रोड पे खड़ा रहूंगा कि ये मूवी देखने जाओ, अपने पैसे पे भेजूंगा, बनाओ तो सही। लेकिन अगर ये घूसखोर पंडित बनाओगे, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं, हर मूवी पे मैंने उनकी बहुत मूवीज देखी हैं, बहुत अच्छा किरदार निभाया है उन्होंने, लेकिन इस मूवी पे आके उन्होंने अपनी गंदी करवा ली। अब मैं पर्सनली इस चीज़ का बायकॉट कर रहा हूँ और मैं हर किसी से ये आवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अगर नहीं सुनोगे तो दे दना दन भी करेंगे अगर ये हो गई रिलीज, और अगर इसमें इसका नाम चेंज नहीं हुआ। घूसखोर पंडित किस हिसाब से बना दी कि पंडित घूस लेता है? तुमने किसी का और नाम तुम्हें नहीं मिला? नहीं, अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में करप्शन तो सभी जाति के लोग करते हैं, और अगर करप्शन करते हैं तो पंडित को पंडित ही क्यों रखा? करप्शन पे मूवी बनानी है तो करप्शन पे मूवी बनानी है। रेड नहीं बनी करप्शन पे, खूब बनी है, वो चली नहीं मूवी, बिल्कुल चली है। लेकिन अगर तुम एक पर्टिकुलर एक जाति को टारगेट लेके अगर तुम मूवी का नाम रखोगे तो ये बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। पंडितों के साथ स्वर्ण समाज हमेशा खड़ा है, क्षत्रिय हमेशा खड़े हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में नहीं मानता, सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ सिर्फ इन चीज़ से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी भावनाओं को आहत मत पहुंचाओ। अगर हमारी भावनाएं आहत हो गई तो हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के सबसे जाने माने सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं AR रहमान, उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ इसीलिए मुझे बॉलीवुड में अब काम नहीं मिलता, और जो छावा मूवी आई थी वो लोगों को बांटने का काम कर रही थी। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? छावा मूवी ने किसी को बांटने का काम नहीं करा, उसने सिर्फ एक सच्चाई दिखाई है। ये सब एक चीज़ है कि AR रहमान को काम नहीं मिल रहा, अब भी उसके गाने आते हैं, अब भी सारी चीज़ें आती है, हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, लेकिन अब एक इमेज सुधारने के लिए अगर उसने एक बयान दे दिया तो हम उस बयान पे इतना ध्यान भी नहीं देते। और आपने कहा छावा मूवी ने पिक्चर ने बांटने का काम करा। क्या बांटने का काम करा? सिर्फ एक सच्चाई दिखाई कि जिन औरंगजेब को तुम अपना बाप मानते हो वो क्या था, कुछ भी नहीं था, जिंदगी भर का रोना दे गया, ठीक है, अपनी पगड़ी नहीं पहन पाया, अपना ताज नहीं पहन पाया। इसमें यह दिखाया गया कि हमारे धर्म के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज और मुल्लों के असली बाप हैं, ये उसी औरंगजेब के असली बाप हैं। बंदे तो ये कहते हैं कि उसका बाप वो था, ये असली बाप है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए उसने कितने साल गीत दिए। छावा पिक्चर में ये भी दिखाया गया कि संभाजी महाराज की चीखें सुनने के लिए तरस गया, लेकिन वो चीखे नहीं, अपने धर्म के लिए, अपने स्वराज के लिए, ठीक है। तो हम रक्त बहाने से लेकर रक्त बहने तक अपने धर्म को कैसे निभाना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये कुछ मूवियाँ ही ऐसी हैं जो हमें ये चीज़ सिखा देती हैं। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी मूवी आ गई, घूसखोर पंडित, राम तेरी गंगा मैली, और भी काफ़ी सारी मूवी, अगर मैं लिस्ट निकालूँ तो बहुत सारे नाम निकलेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हाँ भाई निकल गई, हमें क्या लेना देना। सिर्फ एक मूवी इन्होंने निकाली थी पद्मावती, तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर मैं कह रहा हूँ इस देश का सिर्फ पंडित समाज ही, ज़्यादा नहीं, ब्राह्मण समाज ही अगर रोड पे आ जाए तो ये मूवी आपको लगता है चल जाएगी? ब्राह्मण समाज तो सर तब भी रोड पे नहीं आता जब ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग जाते हैं। परशुराम दल है इस देश में, लेकिन इतनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। कल भी JNU स्टूडेंट्स का, भीम आर्मी वालों का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, स्वर्ण समाज है यहाँ पर, और जो वो डपली गैंग जो आप बता रहे हो, ब्राह्मणवाद के नारे लगते हैं, ये करते हैं, वो है यहाँ पर। तो ये जो बराबरी वाला मैटर है ना, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए एक कुत्ते हैं, सिर्फ भौंको जितना भौंक सकते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमारे कॉलर तक बात आ गई हम छोड़ने वाले नहीं है। तुम लगा लो नारे, हमारे पीठ पीछे कितने लगा लो, हमारे सामने लगा दो। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, कल जंतर मंतर पे JNU वाले बैठेंगे, कल मैं जाऊँगा और मेरे सामने अगर किसी ने ब्राह्मणवाद पे नारे लगा दिए, मैंने आपके चैनल पे भी बोला था कि तुम ढपली मांग के आज़ादी मांगोगे, हम लठ बजा के आज़ादी दे देंगे। लगाओ नारे, हम तो तैयार हैं। हम तो हमारी तो शुरू से रही है, स्वर्ण समाज की शुरू से रही है पड़ी उठाने की, हम तो पड़ी उठाने को तैयार हैं। अब लगाओ तो सही एक बार हमारे सामने। कहा जाता है बॉलीवुड हमेशा से खान गैंग का रहा है, और अब एक अगर मैं किसी ठाकुर का नाम लूँ, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मृत्यु को, पूरे केस को किस तरीके से दबा दिया गया, और उसके बाद में बॉलीवुड के एक म्यूजिक कंपोजर का ये बयान आना कि मेरे को मुसलमान होने पे काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या दोगलापन हुआ फिर से? मैडम अगर वो ये चीज़ कह रहा है कि मुझे मुसलमान होने पे काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो सलमान खान को भी नहीं मिलना चाहिए, शाहरुख खान को भी नहीं मिलना चाहिए, आमिर खान को भी नहीं मिलना चाहिए। मिल रहा है ना इन्हें भी काम। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम इसमें कम करवा दें, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि शुरू से बॉलीवुड मुसलमानों के सपोर्ट में रहा है, ठीक है, और हमेशा हमारे सनातन को दबाने में रहा है। आप साउथ की फिल्में उठा के देख लो, उसमें हमारे सनातन को कितना प्रमोट किया जाता है, हद से ज़्यादा। सारे मंदिर दिखाए जाते हैं, सारी पूजाएं दिखाई जाती है। आज तक मुझे कोई ऐसी पिक्चर दिखाओ जो ऐसी जिसने साउथ की बराबरी कर ली हो, नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हम जाएंगे तो सलमान खान की पिक्चर देखेंगे, शाहरुख खान की पिक्चर देखेंगे। इन जिहादियों की पिक्चर देखने से अच्छा तुम साउथ की पिक्चर देख लो। इनको किंग खान भी तो हिंदुओं ने ही बनाया, किंग खान भी इन्होंने बनाया। उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, हाथ हिला देगा, वो चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ
सिर्फ हम किसी वजह से रुक जाते हैं, वरना इनकी ऐसी ऐसी काली करतूतें हमारे सामने आई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं, ये हमारे आड़े कभी आ नहीं पाते ना। हम शायद हम चाहते हैं कि देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, सलमान खान का हम कितना ही वो कर लें, हमारा एक भाई जिसे हम शुरू से सपोर्ट करते हुए आए हैं वो बढ़िया कर रहा है, जय बलकारी बोल के ऐसी तैसी मारता है, और उसके तो हम हमेशा समर्थन में रहे हैं। शायद कैमरा में बता भी देंगे लोग बात किसकी बात कर रहा हूँ बिल्कुल मैं। सही बात कह रहे हैं आप। अगर मूवीज की बात करी जाए तो अभी पीके जैसी मूवी थी आमिर खान की, फिर उनके बेटे ने आश्रम जैसी एक मूवी बनाई महाराजा, आपने देखी भी होगी। उसमें भी किस तरीके से सनातन को टारगेट किया गया, साधु संतों को टारगेट किया गया। सिर्फ एक जो 100 करोड़ लोगों का देश है, 100 करोड़ लोगों का धर्म है, उसको टारगेट करना इतना ईजी कैसे है भारत में? मैडम ये इजी सिर्फ हम लोगों ने खुद ने बनाया है कि हमारे ऊपर कोई कुछ भी करता हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब पहले वाला टाइम नहीं रहा। आज का युवा, आज की पीढ़ी जग चुकी है, उसे अपने धर्म को बचाना, उसे अपने जाति को बचाना बहुत अच्छे से आता है। कोई मेरे से बोले कि तो आप जातिवाद कर रहे हो, हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ, स्वर्ण समाज है, बिल्कुल कर रहा हूँ जातिवाद। और मैंने हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि सौभाग्य से मैं हिंदू हूँ और भाग्य से मैं राजपूत हूँ। तो सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूँगा, ठीक है। अगर मेरे हिंदू समाज के ऊपर, मेरे किसी भी हिंदू भाई के ऊपर अगर कोई मुल्ला जिहादी किसी भी प्रकार की कोई भी वो करेगा, तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा पाऊंगा। मैं उस टाइम पे ये नहीं देखूंगा कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, क्योंकि मुझे से शुरू से ये सिखाया गया है कि हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए मर जाओ या मार दो, और हमें मरना मारना बिल्कुल अच्छे से आता है।